कुकू दोनों बहन भाई सुबह सवेरे ही नींद से जागे थे, लेकिन उनकी बीमार मम्मा अभी तक घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप रो रही हैं? नहीं, नहीं तो बस ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। मम्मा, याद है जब पिछली बार आप बारिश में दाना लेने गई थी तो आपको बहुत तेज बुखार हो गया था और फिर दूसरे ही दिन आप ठीक हो गई थी। लेकिन तब तो मम्मा की आंखों में आंसू नहीं थे। गुड़िया बेटी, आप जल्दी जाएं और अपनी नानों को बुलाकर ले आएं। मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी, नानों भी परेशान हो जाएंगी। मैं हूँ ना आपके पास, मैं दवा ला कर देती हूँ आपको। गुड़िया बेटी, आप जाएं और जल्दी नानों को बुला कर ले आएं। रुके गुड़िया बहन, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं और अपनी नानों को बुलाने चले जाते हैं। गुड़िया कई बार अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों के घर गई हुई थी, इसलिए गुड़िया को नानों के घर के रास्ते का पता था। नानो, नानो, जल्दी चले, मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, वो आपको बुला रही है। शांत हो जाओ बेटी, थोड़ा पानी पी लो। आपकी मम्मा तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। नहीं नानो, मम्मा ठीक नहीं है, आप जल्दी चले, हमें मम्मा ने ही आपको बुलाने भेजा है। गुड़िया और कुकू अपनी नानों को साथ लेकर वापस उड़ते हैं। जब वो सब वापस घर पहुंचते हैं तो गुड़िया और कुकू की मम्मा की आंखें बंद थीं। मम्मा मम्मा, मैं नानों को ले आई हूँ। गुड़िया ऐसे कहती हुई अपनी मम्मा का पंख पकड़ती है, लेकिन गुड़िया की मम्मा घोंसले की दूसरी तरफ गिर जाती है। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। उनकी नानो थोड़ा पास आकर अपनी बेटी को देखती है। रानो, रानो बेटी, इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की, मुझे आ लेने देती, मैं दवा ला कर देती अपनी बेटी को। पूरा परिवार रोने लग जाता है। जब जब मैंने मम्मा की आंखों में आंसू देखे थे तो मेरा दिल डर रहा था। वही हुआ गुड़िया बहन, हमारी मम्मा हमें छोड़कर चली गई, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया और कुकू की नानो गुड़िया और कुकू को अपने सीने से लगा लेती है। शाम के बाद नानो दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। आप दोनों यहाँ घोंसलों में बैठो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, मुझे दाना नहीं खाना, मुझे दाना नहीं खाना। मेरे बच्चों, जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। आने वाले हर बड़े से बड़े दुख का बहादुरी से मुकाबला करते हैं। नानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। कुकू और गुड़िया खिड़की में बैठकर अपनी मम्मा की बातें करने लगते हैं। कुकू भाई, याद है मम्मा कुछ दिन पहले हमें झरने पर ले गई थी, बहुत मजा आया था उस दिन। लेकिन अब कौन हमें लेकर जाएगा झरने पर? कौन हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखेगा? बिना माँ के जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। माँ का दुख क्या होता है कोई उन छोटे बच्चों से पूछ कर देखे जिनकी माएँ मर जाती। गुड़िया और कुकू दाना खाते हैं और अपनी नानों के साथ सो जाते हैं। दूसरे दिन एक चील उड़ती हुई आती है। वो गुड़िया और कुकू की नानों के घर के पास एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। वो चील एक अंडा देती है, अगर मुझे वो सामने वाला लकड़ियों का पक्का घर मिल जाए तो मेरा अंडा और मैं सुरक्षित रहेंगे और हमें आने वाली ठंड की भी कोई चिंता नहीं होगी। चील ऐसा सोच रही थी कि नानो दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकलती है। अरे, वहाँ तो चील बैठी हुई है,
बच्चों, बहुत बुरी पड़ोसन आ गई है हमारी। बच्चों, इस चील से ज्यादा बात नहीं करनी। नानो बच्चों से ये बात कर ही रही थी कि वो चील अपने घोंसले से उड़ती है और उनके पास आ जाती है। बूढ़ी चिड़िया, क्या फुरफुर कर रही हो? बात यह है कि मुझे तेरा घर पसंद आ गया है। आज शाम तक ये घर खाली कर दे। मैं अपने अंडे के साथ रहूंगी अब इस घर में। चील, मेरे ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं इनकी नानो हूँ और इनके मम्मा पापा का देहांत हो गया है। कृपया करें, मुझ पर ना सही इन बच्चों पर ही कृपया करें। शाम शाम तक का समय दे रही हूँ मैं। ऐसे कहते हुए वो चील वहां से चली जाती है। नानो नानो, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? क्या हम मर जाएंगे? क्या हम भी मम्मा पापा के पास पहुंच जाएंगे? नानो है ना मेरे बच्चों, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने बच्चों को। वो चील अपना दाना लेने चली जाती है। आप दोनों यहाँ घर के बाहर बैठ जाएं और मैं आपका दाना लेकर आती हूँ। बच्चे वहाँ बैठ जाते हैं और उनकी नानो दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक कौवा आता है और वो कौवा इधर उधर देखकर चील के घोंसले की तरफ जाता है। यहाँ कोई नहीं है, मैं ये अंडा चुरा कर ले जाता हूँ और आज अंडे की दावत करूँगा, दावत। कुकू भाई, वो कौवा चील आंटी का अंडा उठाकर भाग रहा है। हम उस कौवे का पीछा करते हैं और उसका घर देख लेते हैं। जब चील आंटी आएंगी तो हम उन्हें बता देंगे। दोनों बच्चे कौवे के पीछे पीछे उड़ते हैं और कौवे का घर देख लेते हैं। आसान शिकार, पौष्टिक प्रोटीन से भरा अंडा मिल गया। ये अंडा खाने से मेरा शरीर ताकत महसूस करेगा। थोड़ा सो लेता हूँ और फिर शाम को ये अंडा डिनर में खाऊंगा। कौवा सो जाता है और जल्दी खर्राटे लेने लगता है। मेरा अंडा कहाँ गया? मैं यहाँ अपना अंडा यहाँ छोड़कर गई थी। चील गुस्से में गुड़िया और कुकू के पास जाती है। बच्चों, मेरा अंडा कहाँ है? क्या तुमने किसी को मेरा अंडा चुराते हुए देखा है? आंटी, एक कौवा आया था, वो आपका अंडा चुरा कर ले गया है। लेकिन मैंने और कुकू भाई ने उसका पीछा किया और उस कौवे का घर देख लिया है। आप हमारे साथ चले, हम आपको उस कौवे के घर तक ले जाते हैं। अगर मेरा अंडा मिल गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं उस कौवे को। कुकू और गुड़िया चील को कालू कौवे के घर तक ले जाते हैं। आंटी आंटी, वो सामने वाला घर है उस कौवे का जिसने आपका अंडा चुराया है। चील गुस्से में वहां जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा दरवाजा खोलता है। चील, चील, आप क्या काम है आपको मुझ गरीब कौवे से? चील कौवे को धक्का देकर घर में चली जाती है और अपना अंडा पहचान लेती है। बेशरम कमबख्त कौवे, मेरा अंडा चुरा लाए हो। चील कौवे की पिटाई करने लगती है। चील, चील जी, मैं समझा ये अंडा चिड़िया का है, मुझे माफ कर दे। चील अपना अंडा उठाकर ले जाती है। अपने घोंसले में जाकर चील बहुत खुश थी। गुड़िया और कुकू की नानो भी दाना लेकर आ जाती है। लो बच्चों, दाना खा लो। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। नानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चील, आप फिर आ गई। आपने तो शाम तक का समय दिया था मुझे। मेरे बच्चे दाना खा रहे हैं, वो दाना खा ले, फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया माँ, मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ। गौरी कौवी हमेशा रानो चिड़िया से जलती रहती थी। वो कभी भी चिड़िया को देखकर खुश ना होती। चिड़िया, बारिश शुरू होने वाली है, क्या तुमने अपने घर में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं? गौरी, मैं कल घने जंगल में गई थी। वहाँ पुराने कुएं के पास
एक सूखा पेड़ है, आज मैं वहाँ से लकड़ियाँ लेने जाऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया। गौरी कव्वी जल्दी जल्दी घर जाती है। कालू कालू कुल्हाड़ा उठाओ और मेरे साथ आओ। लेकिन कहाँ गौरी, मैं तो लकड़ियाँ ले आया हूँ। उस मनहूस चिड़िया को मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने नहीं दूंगी, तुम जल्दी चलो। गौरी कव्वी कालू कव्वे को साथ लेकर जाती है और पुराने कुएं के पास जाकर कालू से कहती है, कालू जल्दी से ये पेड़ काट लो, वरना ये सूखा पेड़ चिड़िया काट कर ले जाएगी। कालू कौवा अपने कुल्हाड़े से वो पेड़ काटने लगता है। सारी लकड़ियाँ काटकर गौरी कव्वी और कालू कौवा ले जाते हैं। गुड़िया बेटी घर में ही रहना, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। चिड़िया जंगल जाती है, लेकिन वहाँ पर वो सूखा पेड़ तो था ही नहीं। कल मैं वो सूखा पेड़ यहाँ ही तो देख कर गई थी, फिर वो सूखा पेड़ किसने काट लिया? दूसरे पक्षी तो सब सूखी लकड़ियाँ ले गए थे। चिड़िया उदास हो जाती है और गौरी कव्वी अपने घर में बहुत खुश बैठी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी कव्वी रानो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? गौरी मैदान के पास खेत में गाजरे हैं, मैं वहाँ गाजरे लेने जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो टोकरी नहीं है, गाजरे डालोगी किसमें? मैं भूल ही गई, मैं अभी घर से टोकरी लेकर आती हूँ। चिड़िया जैसे ही अपने घर जाती है, गौरी कव्वी जल्दी से अपने घर भागती है और एक बोरी लेकर गाजरों के खेत में पहुँच जाती है और चिड़िया के आने से पहले पहले सारी गाजरें जमीन से निकालकर अपनी बोरी भर लेती है। अब छोटी चिड़िया यहाँ बैठकर रोएगी, बहुत मजा आएगा छोटी चिड़िया को रोता हुआ देखकर। गौरी कव्वी सारी गाजरें लेकर वहाँ से चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ आती है तो खेत खाली देखकर रोने लग जाती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जहाँ भी जाती हूँ खाली हाथ ही वापिस आना पड़ता है। चिड़िया बेचारी खाली टोकरी लेकर घर वापिस चली जाती है। गौरी इतनी सारी गाजरें तुम्हें कहाँ से मिली है? मैंने छोटी चिड़िया से पूछ लिया था कि गाजरें कहाँ है, और फिर चिड़िया से पहले पहले जाकर मैं गाजरें निकाल लाई। मैं भूखी हूँ, मेरी गाजरें कहाँ गई? ऐसे ऐसे रो रही होगी वो छोटी चिड़िया। गौरी और कालू कौवा खूब हंसते हैं। रानो चिड़िया एक दिन उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। किसान ने मकई की फसल काट ली थी और खेत में ढेर सारा दाना बिखरा हुआ था। मैं कल अपनी बेटी को लेकर आऊंगी और ये दाना उठाकर ले जाऊंगी, मेरे पास ठंड के दिनों का दाना जमा हो जाएगा। रानो चिड़िया खुशी खुशी घर वापस जा रही थी कि रास्ते में गौरी कव्वी उसे रोक लेती है। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? गौरी मैं किसान के खेत में ढेर सारा दाना देख कर आई हूँ, कल मैं वो दाना लेने जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ आ जाना, हम दोनों वहाँ से दाना चुग लेंगे। शाम को जाएंगे चिड़िया, सुबह सुबह मुझे एक काम है। ठीक है गौरी, मैं शाम को ही आ जाऊंगी तुम्हें लेने। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी कल आप भी मेरे साथ आना, हम दोनों मिलकर किसान के खेत से दाना इकट्ठा करेंगे। मैं जरूर जाऊंगी कन्या, मुझे बहुत मजा आएगा आपके साथ काम करवाने में। दूसरे दिन सुबह सवेरे गौरी कव्वी कालू कव्वे को साथ लेकर किसान के खेत में पहुंच जाती है। कालू जी खेत की ऐसे सफाई करो कि चिड़िया को एक दाना भी न मिले। मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और ऊपर पेड़ पर बैठकर 2-4 बार काई काई करता है। थोड़ी ही देर में वहाँ काले कौवे ही कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे कौवे मकई के खेत में जाकर बैठ जाते हैं। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। सारा दाना चुग लो, सारा खेत साफ कर दो, छोटी चिड़िया के लिए एक दाना भी ना छोड़ना। सारे कौवे मिलकर वो खेत खाली कर देते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कव्वी और कालू कौवा पेट भरकर अपने घर जाकर सो जाते हैं। गुड़िया बेटी टोकरी उठाओ और चले, शाम हो गई है, गौरी कव्वी को भी साथ लेकर जाना है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घर से निकलती हैं और चिड़िया जाकर गौरी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कव्वी सोई हुई थी, वो उठती है और बाहर आती है। गौरी बहन चले, अब तो शाम हो गई है। चिड़िया मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे दाने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम जाओ। गौरी
बारिशों के दिनों के लिए रख लेना, वहाँ ढेर सारा दाना है। मेरे सर में दर्द है, चिड़िया तुम जाओ। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ऐसे टोकरी उठाकर जा रही है जैसे भर कर लाएगी टोकरी। चिड़िया और उसकी बेटी जब किसान के खेत में जाती है तो वहाँ एक भी दाना नहीं था। चिड़िया रोने लग जाती है। कल यहाँ खेत में इतने सारे दाने गिरे हुए थे, लेकिन आज एक भी दाना नहीं है। मम्मा, हम शाम को आए हैं, हमें सुबह सवेरे आना चाहिए था। शायद सारा दाना दूसरे पक्षियों ने उठा लिया है। हाँ बेटी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खाली टोकरी लेकर अपने घर चली जाती हैं। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी गुफा के पास से गुजरती है। गुफा के मुंह में एक बड़ा सांप बैठा हुआ था, जिसे देखकर गोरी को नई शरारत सूझती है और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी पहाड़ों वाली गुफा से आई हूँ। वहाँ गुफा के अंदर इतना सारा दाना पड़ा है, जाओ और जाकर वो दाना उठा लो, सब तुम्हारा है। मैं तो दाना ले आई हूँ। चिड़िया खुश हो जाती है। गोरी, मेरी बेटी भूखी है, मैं अभी जाती हूँ। चिड़िया उड़ती है और पुरानी गुफा की तरफ चली जाती है। आज तो कहानी ही खत्म हो जाएगी इस छोटी चिड़िया की। खा जाएगा वो बड़ा नाग छोटी चिड़िया को। गोरी कौवी ऐसे सोचती है। रानो चिड़िया गुफा में जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। चिड़िया आगे होकर देखती है तो एक सांप की पूंछ पर कांटा चुभा हुआ था। चिड़िया, मेरी पूंछ से कांटा निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। हिलना मत नागराजा, मैं अभी कांटा निकाल देती हूँ। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से सांप की पूंछ से कांटा निकाल देती है। राहत मिली मुझे, दर्द से मुक्ति मिल गई। मैं दर्द से मर रहा था। मैं यहाँ दाना लेने आई थी, शायद उस कौवी ने मुझसे झूठ बोला होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कीमती चीज है। चिड़िया, मेरे साथ आओ। फिर वो सांप चिड़िया को बड़े पत्थर के पीछे लेकर जाता है, जहाँ एक संदूक सोने और हीरों से भरा हुआ पड़ा था। ये सब क्या है? चिड़िया, ये तुम ले जाओ और मेरी मदद करने का शुक्रिया। चिड़िया खुशी खुशी सोने से भरा हुआ संदूक उठाकर ले जाती है। रास्ते में गोरी अपने घर के सामने बैठी हुई थी। चिड़िया, तुम्हारे संदूक से चमक कैसी आ रही है? ये तुमने कहाँ से लिया? धन्यवाद गोरी, मुझे गुफा में भेजने के लिए। ये सोने से भरा संदूक मुझे गुफा में रहने वाले नाग ने दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत बदल गई। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये क्या हुआ? मैं तो चिड़िया को बर्बाद करना चाहती थी, उसे मारना चाहती थी, और मेरी वजह से ही वो चिड़िया बहुत अमीर बन गई। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं।